सभी को राम राम। एक तो ऑर्डर दिखाऊंगा कोर्ट का और एक कमेंट दिखाऊंगा। दोनों ही अच्छे लगे। अच्छे तो क्या, ऑर्डर तो कहाँ अच्छा है। ये ऑर्डर आया था भाई पीजीटी संस्कृत का, जो सबको पता है 2015 से ही भर्ती लटकी हुई है। पहले सिंगल बेंच में आई, फिर रिजल्ट आया, ज्वाइनिंग नहीं हुई, फिर डबल में अटक गई। अब इसकी जो है ना कल सुनवाई थी और इसमें देख लेते हैं क्या ऑर्डर आया। ये स्नेहलता एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा केस सर। केस नंबर तो इसमें पता नहीं कितने हैं, 234 नंबर पे था, 1928 LPA। और वकील तो इनमें गिनते भूल जाएंगे, पिटीशन भूल जाएंगे कितनी हैं। बहुत सारे केस हैं में, इन बातों में तो देखते रहो, ये चलते रहेंगे। अच्छा, इसमें ऑर्डर सिर्फ 4-5 लाइन का आया। रिप्लाइज फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ रेस्पोंडेंट HSSC इन CWP 37588 ऑफ 2018, CWP 34 नंबर 90 ऑफ 2019, CWP 32220 2018 और 8287 2019 आर टेकन ऑन रिकॉर्ड। यानी HSSC ने जो इन केसों में जो रिप्लाई फाइल किया है वो टेकन ऑन रिकॉर्ड हो गया है। ऑफिस टू अपेंड दिस सेम एट रिलेवेंट प्लेसेज। ये उनका फाइल वर्क है, उसमें जहाँ पर प्रॉपर जगह है उसकी रिलेवेंट वहाँ पे इनको प्लेस किया जाए। कॉपीज ऑफ द सेम बी सप्लाइड टू द काउंसिल अपोजिट। और जो इसकी कॉपी है, जो इन्हें रिप्लाई दिया है HSSC ने, उसकी जो अपोजिशन के वकील है ना, उनको कॉपी दे दी जाए ताकि वो अपना जवाब तैयार कर ले। लिस्ट ऑन 25/7/2022 और इसकी 25 जुलाई जो है ना डेट दे दी गई है। GS संधावाली और विकास सूरी, ये 2 जज थे। अब दूसरी बात करते हैं कमेंट की। एक कमेंट आया भाई आज, मेरे ख्याल के मैडम PGT संस्कृत से रिलेटेड हैं। इनका कमेंट अच्छा लगा और ये एक दर्द है इनका, बात जायज़ भी है। जिस दिन कोर्ट PGT संस्कृत का फैसला देगा उस दिन ये साबित हो जाएगा कि भारतवर्ष की न्याय व्यवस्था कैसी है। 2014 में हुड्डा सरकार ने PGT संस्कृत की भर्ती निकाली थी। उसके बाद 2015 में BJP सरकार ने भर्ती को दोबारा री एडवर्टाइज कर दिया। 2016 में स्क्रीनिंग टेस्ट लिया गया, 19 में फाइनल लिस्ट रिजल्ट निकाला गया, किंतु कोर्ट केस की वजह से ज्वाइनिंग नहीं दी गई। भर्ती में MA संस्कृत, B.Ed शिक्षा शास्त्री, आचार्य आदि सभी ने स्क्रीनिंग टेस्ट दिया था, लेकिन एडवर्टाइजमेंट में आचार्य और शिक्षा शास्त्री ये 2 शब्द नहीं होने की वजह से सरकार ने इनको फाइनल लिस्ट में शामिल नहीं किया, जबकि आचार्य एवं शिक्षा शास्त्री दोनों का इंटरव्यू लिया गया था। इस भर्ती में 400 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कोर्ट केस की प्रक्रिया से बाहर हैं, यानी वो MA संस्कृत से माने जाएंगे, क्योंकि केस दोनों पे था, आचार्य पे शिक्षा शास्त्री पे। MA संस्कृत जो है ना 2012 के सर्विस रूल में निर्धारित योग्यता थी और ये हाई मेरिट वाले। यदि सरकार चाहती तो विवादित सीटों को होल्ड करके 400 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे सकती थी। ये अभ्यर्थी MA संस्कृत और B.Ed वाले हैं जो सरकार द्वारा निकाली गई एडवर्टाइज के तहत थे, हाई मेरिट में थे। यदि कोर्ट शिक्षा शास्त्री और आचार्य को शामिल करके दोबारा लिस्ट का प्रावधान करती तो भी हाई मेरिट वाले लिस्ट से बाहर नहीं होते, जायज़ बात है। इन अभ्यर्थियों का इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि इनको बिना किसी कारण के ही बेरोजगार बनाकर रखा गया। अब की बात सही है मैडम, लेकिन एक बात कहूँ, अपने आर्ट एंड क्राफ्ट में सेम केस हुआ था और जो ITI के कैंडिडेट थे जो मेरिट में थे उन पर कोई केस नहीं था, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग अब करवाई है अप्रैल में, वो भी कोर्ट में जाने के बाद, नहीं तो रोक के रखी थी उनकी ज्वाइनिंग भी। और आप लोगों की गलती रहेगी, चाहे कुछ मान लो इन्हें, अगर उस टाइम आप कोर्ट में जाते, जैसे अब ये गए, ये 2 महीने वेट कर फरवरी में गए थे। आर्ट एंड क्राफ्ट ITI वाले सिलेक्टेड बात कर रहा हूँ, उन्होंने यही बात कही थी, अगर जी हम तो अगर कुरुक्षेत्र को शामिल करोगे तो भी मेरिट में है और नहीं करोगे तो भी मेरिट में है। इस बात पर कोर्ट ने उनको ऑर्डर कर दिया था कि भाई हमको इनकी ज्वाइनिंग से कोई दिक्कत नहीं है, जिन पर केस है कुरुक्षेत्र उनको रोको। सेम केस आपके साथ होता अगर आप उस टाइम कोर्ट में पार्टी बनते और आप ये डिमांड करते कि जी जो कुछ भी स्टे वटे है या केस है वो आचार्य डिग्री पर है, शिक्षा शास्त्री पर है, हम तो MA संस्कृत वाले हैं और B.Ed वाले और मेरिट में हैं,
हमारी ज्वाइनिंग दी जाए। मैं 100% श्योर हूँ आपकी ज्वाइनिंग होती, लेकिन आप लोग थोड़ी कड़वी बात उस समय भाईचारे में बढ़े रहे। अगर नहीं सबके साथ हो जाएगा, सरकार अपने आप करा देगी। सरकार नहीं कराती कभी भी अपने आप। ये तो न्यू देखे था क्यों कर अटका है। आर्ट एंड क्राफ्ट में खुद अटका दिए थे 3 महीने, वो इसी प्रकार आप 3 साल अटका दिए, बस इतना फ़र्क से। आप लोगों को वहाँ पे जाना चाहिए था, अब भी पार्टी बनना चाहिए आपको। पार्टी बनकर अपनी बात तो रखो। ये केस तो पता नहीं फिर 2 साल चल गया तो बाहर बैठे रहोगे। तो आप अपनी बात रखो। अगर जी हम तो दोनों लिस्ट में हैं, अगर आचार्य को शामिल करोगे तो भी लिस्ट में रहेंगे, नहीं शामिल करोगे तो भी लिस्ट में रहेंगे। आपका दावा बनता है आप एक संगठन बना कर किसी अच्छे एडवोकेट से मिलो और अपनी पैरवी करवाओ और अपनी ज्वाइनिंग की डिमांड करो, क्योंकि भर्ती सेम रहनी है, भर्ती दोबारा नहीं होगी। यही एलिजिबल होंगे मेरे विचार में तो, क्योंकि सरकार ने इसको वापस लेना, लेकिन कोर्ट ने उस पर स्टे कर दिया है। भर्ती तो यही कंप्लीट करनी पड़ेगी इनको। जैसे टीजीटी इंग्लिश में देखा होगा ऑर्डर आ गया उनका, अगर इसी भर्ती को पूरी करो, आप रीएड नहीं कर सकते। तो आप लोग थोड़ा इस विषय में सोच के देखो और किसी अच्छे वकील से राय लो। धन्यवाद।